देख रहे हैं संवाद और मैं हूं वरुण भंसाली। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। जी हां, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। जी हां, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आइए जानते हैं इस सूची में कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। इस सूची की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस से लेकर चंद्रशेखर बावनकुले, राधा कृष्ण विखे पाटिल और चंद्रकांत पाटिल जैसे कई बड़े बड़े प्रमुख नेता इस लिस्ट में शामिल हैं। ध्यान देने वाली और समझने वाली बात यह है कि इस पहली लिस्ट में 80 मौजूदा विधायकों को पूरी तरह से टिकट दिया गया है, फिर से टिकट दिया गया है। लेकिन इस सूची में एक भी अगर हम बात करें इस पूरी सूची की तो इससे साफ होता है कि पार्टी अपने पारंपरिक वोट पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है और ये सोचने वाली बात भी है कि एक बार दोबारा से उन्हीं विधायकों को रिपीट करने वाली है। बिल्कुल सही। ओबीसी, मराठा और आदिवासी समुदाय से अधिकांश उम्मीदवार हैं। ये सभी समुदाय बीजेपी के पारंपरिक वोटर है और बहुत स्ट्रैटेजिकली ये टिकट्स दिए गए। इसी के साथ ही बीजेपी ने महिलाओं को भी काफी अच्छे से टिकट बांटे हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि पार्टी महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है, जो वाकई में एक सोचने लायक बात है और इससे जो मैसेज है वो भी काफी अच्छा गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रशेखर बावनकुले को कामेठी से टिकट दिया गया है और ये करके पार्टी ने अपनी पिछली गलतियों को सुधारने का भी काम किया है और ये बहुत जरूरी भी था। हाँ, पिछली बार उनके टिकट ना मिलने से तेली समुदाय के मतदाता बीजेपी से छिटक गए थे, लेकिन इस गलती को ना दोहराकर बीजेपी ने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी खेली है। अब देखते हैं कि इस बार बीजेपी किस तरह से वोटर्स को अपने पक्ष में लाती है और किस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में काम करती है। अब बात करते हैं मुंबई की। यहाँ बीजेपी ने 14 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन 3 मौजूदा विधायकों की बात करें तो उन्हें अभी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है और ये 3 विधायक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है पराग शाह, भारती लवेकर और सुनील राणे। इसका मतलब यह है कि बीजेपी ने उन्हें वेटिंग पर रखा है। लेकिन बात करें पिछली बार की तो मुंबई में बीजेपी ने 36 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार भी उनकी तैयारी मुंबई में काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। मजबूत है तैयारी और बीजेपी का लक्ष्य है कि 160 सीटों पर लड़ेंगे। ये दर्शाता है कि पार्टी अपने प्रभाव को बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी किसी भी तरीके से बीजेपी के साथ सक्रिय सदस्य बनाया भी गया है और उन्हें भी इस मुहिम में शामिल कर लिया गया है। ये सभी घटनाक्रम जो है वो बीजेपी की चुनावी रणनीति को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की और ये जो सोशल पूरी मैनेजमेंट है उसकी। बीजेपी ने जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा है। अनुसूचित जनजाति से 6, दलित समुदाय से 4 और ओबीसी समुदाय से कई उम्मीदवार बनाए गए हैं और इन सारे समीकरणों को देखते हुए बीजेपी के पक्ष में जाते हुए रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर माली, धनगर और बंजारा जातियों का पूरा ध्यान रखा गया है और ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट भी था। इसी के साथ ही बीजेपी ने सवर्णों को लुभाने के लिए भी ब्राह्मण समाज से 6 प्रत्याशी उतारे हैं और पूरे समीकरण साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने 89 पुराने नेताओं को टिकट दिया है और 10 नए चेहरों को भी मौका दिया है। इससे पार्टी ने कई सियासी केमिस्ट्री जो है वो बनाने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं विदर्भ क्षेत्र की, जहां पर 23 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, जो कि बीजेपी की रणनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। और इसलिए भी ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि इन सभी प्रयासों को क्या परिणाम निकलता है और इन सब प्रयासों का क्या काम आता है। तो ये तो थी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अभी तक की सारी अपडेट। आगे भी हम आपको अपडेट रखते रहेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस चैनल पर अगर आप बने रहते हैं तो महाराष्ट्र चुनाव में जो कुछ भी हो रहा है उसका पूरा एनालिसिस के साथ साथ पार्टियों की क्या रणनीति है उसके साथ साथ महाराष्ट्र में इस बार किस तरह से कांग्रेस का ये जो पूरा गठबंधन है वो महाविकास आघाड़ी जिसको कहते हैं और बीजेपी का जो गठबंधन है वो किस तरह से अपनी रणनीतियां बनाते हैं, क्योंकि खबरें बहुत सारी आ रही है। उन सारी खबरों को ब्रेक डाउन करके आपको समझाने का काम करेगा संवाद। इसलिए जुड़े रहिए संवाद से और अगर अभी तक आपने संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। क्या आप भी मेरी तरह न्यूज़ एंकर या रिपोर्टर बनना चाहते हैं या फिर आपका सपना है बड़े न्यूज चैनल्स में काम करने का?
या फिर आप बनना चाहते हैं वीडियो जर्नलिस्ट या डायरेक्टर, तो आज ही एडमिशन लीजिए मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज यानी कि MIMS में, जहां आपको मिलेगा मौका डिजिटल न्यूज चैनल में काम करते हुए सीखने का भी, साथ ही साथ बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले एडिटर्स और एंकर्स के साथ सीखने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट कीजिए mishimediasolutions.com/MIMS पर। तो आज ही मिशिगा इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए।